ज़कूटा जिन हर वक़्त डाँटता रहता है। मामा के ज़माने में जो ड्रामा आता था ना, ये इससे मिलता है। इसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा था। जब पीछे से आते, हैदर खानज़ादा ने इसकी कलाई थाम ली। वो इससे सॉरी करने आया था, लेकिन इसकी गुल अफ़शानी पर गुस्सा करते इसकी कलाई थाम ली। क्या कह रही थी तुम? इसे सीढ़ियों से धक्का देकर इसका हाथ थाम कर पूछा। वो नीचे देखती सटपटा सी गई थी। लाला, लाला आप तो दुनिया के बेस्ट लाला हैं। आपको कोई कुछ कह सकता है? अगर कोई कुछ कहे तो इसकी जबान ही खींच लूंगी मैं। इसकी बात सुनकर हैदर ने आईब्रो उचकाए। इस बात पर तुम्हारी जबान खींच लेनी चाहिए फिर। इसने इस दोगली लड़की को देखा जिससे इसका निकाह कुछ वक्त में होने वाला था और वो इस बात से बेखबर थी। लेकिन जब इसे पता चला तो इसने दुनिया के फेवरेट लाला के साथ खान हवेली अपने नाम और इक़्तिदार की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इसका रक़बा काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और इस घर के मकीन भी बहुत ज़्यादा थे। इस वक्त भी घर में शोर गल की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जबकि इस हवेली के कुछ लोग शहर से बाहर रहे थे। खान हवेली में तीन भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। बड़े अहमद खानज़ादा, जिनके दो बेटे थे, बड़ा हैदर खानज़ादा और छोटा मुईज़ खानज़ादा, और इनकी बीवी मुईज़ खानज़ादा जब बहुत छोटा था गुजर गई थी। मुईज़ खानज़ादा अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रहता था। इसने अपनी पसंद से काफ़ी साल पहले शादी कर ली थी। अहमद खानज़ादा के छोटे राहिल खानज़ादा, जिनके तीन बेटे थे, रेहान, साइम और शुएब खानज़ादा थे। तीनों का कारोबार और पढ़ाई में मसरूफ़ थे। इनसे और सबसे छोटे जहांगीर खानज़ादा, जिनकी सिर्फ एक ही बेटी ज़मीना थी, घर भर की लाडली। इसका बस नहीं चलता था हैदर खानज़ादा को गोली से उड़ा दे और अपने बचपन का बदला पूरा कर ले। वो इसे बचपन से नापसंद था। हर वक्त इस पर रोब झाड़ता और इस पर हुक्म चलाता था। बाकी सब इसके साथ बहुत अच्छे थे, सिर्फ वही था, इसके आगे ज़मीना की नहीं चलती थी। मुझे जाने दे मम्मी, क्या हो जाएगा अगर मैं दोस्तों के साथ घूम फिर लूंगी तो? इसने कोई 10वीं दफ़ा अपनी बात दोहराई थी, जिस पर अंदर किचन में दाखिल होते हैदर ने सुनी थी। कहाँ जाना है तुम्हें? इसने एक नज़र ज़मीना को देखकर पूछा, तो वो इसे घूरने लगी। कहीं नहीं जाना, इसने सर झटक कर कहा और बाहर निकल गई। कैसी बदतमीज हो गई है, कैसे तराक से जवाब देकर गई है तुम्हें? इसकी चची ने फौरन से गुस्से से कहा, तो हैदर ने इसके आंचल को देखा जो किचन से लहरा कर इसके साथ गुजरा था। चची जान, इसकी शादी कर दें, सब सेट हो जाएगा। और आप जानती हैं, घर में सब ने बड़े लाड उठाए हैं इसके। इसने कहते हुए ग्लास काउंटर पर रखा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो और चची ज़रीन थे, जो इसे डाँट देते थे, वरना घर का कोई फर्द इसे डाँटता नहीं था। सबकी लाडली जो थी, शुएब लाला, प्लीज़ रिमोट दे देना, इसने आंखें दिखाते हुए कहा। वो टीवी लाउंज में बैठा फिल्म देख रहा था जब ज़मीना इसके सर पर चली आई थी। लाला, मुझे रिमोट दे देना, वरना ये बाबा, चचा, ताया, दादा, नाना सबको इन्वॉल्व करके आपकी शिकायत कर दूंगी। इससे पहले वो यही कहती कि मैं आपकी शिकायत ताया जान से कर दूंगी। इससे पहले ही हैदर ने तंजिया लहजे में कहा तो वो इसे घूरने लगी थी। आप बड़े लाला हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप मुझे। इसने सदमे से कहते हुए इसे देखा। शुएब हंस पड़ा। अभी लाला को बताऊं, तुम इज्जत में लाला को क्या क्या कहती हो? इसने आंखें नचाते हुए पूछा तो वो गड़बड़ा सी गई थी। अल्लाह माफ करे, कौन अपने बड़ों को बुरा कहता है? इसने फौरन पैंतरा बदला था। हैदर ने आईब्रो उचकाकर इसे देखा, जैसे कह रहा हो,
तुम से यही उम्मीद की जा सकती है। सुधर जाओ मीने, कल कला दूसरे घर जाओगी तो नाक कटवा दोगी। इसकी माँ ने लाउंज में कदम रखते ही डांट दिया था। इन दोनों को मेरी खुशी हजम नहीं होगी कभी। इसने हैदर और माँ को देखते सोचा, आप देख लें मूवी, मेरे पास अब मत आइएगा। इसने उंगली उठाकर वार्न किया। मीने, मीने, शोएब गड़बड़ा कर उठा और हैदर ने माथा पीटा। इसकी ब्लैकमेलिंग में सब बहुत आसानी से आ जाते थे। मीने, मेरी प्यारी बहन, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने मुस्कुराकर बताया। हाँ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के वायरल होने का डर होगा ना, इसीलिए पीछे चले आए हैं। नहीं बताती मैं हैदर लाला को। इस जल्लाद को क्यों बताऊंगी? आपका ब्रेकअप हो जाएगा। इसने हाथ नचा नचा कर कहा। शुएब ने हंसी दबाई और सुकून का सांस भरा। तुम बहुत प्यारी हो मीने। इसने मुस्कुराकर कंधे से कंधा जोड़कर इसे प्यार से कहा। वो अपने राज मीने को बताता था और वो इसके राज रखती थी, लेकिन डरता था कहीं जाकर सीधा हैदर से शिकायत ना कर दे। वहीं सारे कजिन्स को कंट्रोल करते थे। हैदर लारा को कुछ मत बताना, भले इस दुनिया में मेरी और इसकी कहानी टॉप ट्रेंड बना देना। इसने डरते हुए कहा, प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? वो गाना गाते हुए इसे छेड़ रही थी, जबकि शुएब थोड़ी खुजा रहा था। वो किसी काम से कैफे आया था और अपने एक दोस्त के साथ बैठा सारी डेटिंग वगैरह डिस्कस कर रहा था। जब इसकी निगाह जमीने पर पड़ी तो आंखें हैरत और गुस्से से सुर्ख होने लगीं। वो सामने दो लड़कों और तीन लड़कियों के साथ बैठी बर्थडे एंजॉय कर रही थी। ताली बजाती जमीने को मालूम न था कि इसको दो आंखें सुर्ख निगाहों से देख रही हैं। ज़मीनों को लड़के से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं थी और हैदर तो इस मामले में बहुत सख्त था और इनका लहजा और अंदाज बता रहा था वो दोनों लड़के इसके साथ कितना फ्रैंक हैं। वो इससे पहले कदम इसकी जानिब बढ़ाता इसका खून बजने लगा और वो मुतवज्जा होता वहां से हट गया। ज़मीने ने पूरी बर्थडे एंजॉय की और यूनिवर्सिटी से घर वापस आई। शाम में हैदर सीधा इसके कमरे में गया था। आज लेट आई थी यूनी से। इसने माथे पर बल डाले पूछा था। इसे मालूम था कोई झूठ सामने ही आएगा। हाँ, वो मेरी दोस्त की बर्थडे थी। इसने सच बताते हुए कहा। अपनी दोस्तों के नाम बताना। इसने सीने पे बाजू लपेट कर पूछा। इसने 5 लड़कियों के नाम बताए, जिनमें लड़के का नाम फरहान से फरहाना और दूसरे लड़के का मुसीब से मुस्रिफाना कर चुकी थी और अपनी इतनी जल्दी स्टोरी बना लेने पर खुश भी हुई। गुड, हो गया लड़कों से दोस्ती पर पाबंदी है, मालूम है ना? इसे मालूम हो गया था इनमें से दो अभी अभी पैदा हुई हैं। जी बिल्कुल मालूम है, आपकी कसम। किसी से दोस्ती नहीं करूंगी। लड़के भी कोई चीज है दोस्ती करने की। दोस्ती करो तो मोहब्बत होने लगती है। इसने हाथ नचाकर अपने असली अंदाज से कहा था। वो बातों में माहिर थी और बात बनाना इसके बाएं हाथ का खेल था। मेरे सर की कसम खाने से पहले सोच लो, तुमने जो कहा है वो सच हुआ, मैं मर गया तो तुम्हारी कसम की जिम्मेदार होगी। इसमें समझी। इसने फौरन से इसे डांट के कहा। वो सीधी तरह पूछता तो वो झूठ बोल देती, जैसे अभी बोल रही थी। इसीलिए बेहतरी इसमें थी वो खुद रंगे हाथों इसे पकड़ता। वो वहां से चला गया तो जमीनें हाथ पे हाथ मार कर हंसने लगी। बेवकूफ बना दिया, इसने मुस्कुरा कर कहा। और हैदर वो बेवकूफ नहीं था, वो बस इसके रंगे हाथों पकड़े जाने का मुंतजर था। फिर वो चचा जान को बताता। वो कमरे में आया तो थोड़ी देर बाद इसकी चची शुएब की अम्मी वहां चली आई थी। बेटा तुमसे बात करनी है, इन्होंने बैठते हुए कहा। जी जी लाजमी करें और आराम से करें। इसने नरमी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हम सब तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, कोई लड़की है तो बता दो। इसकी चाची ने पूछा तो वो इन्हें देखने लगा।
चच्ची जान, अभी क्या ज़रूरत है शादी की? बाबा भी पीछे पड़े रहते हैं। शादी की आप ज़मीनें और बाकी जो बच्चे हैं इनकी सोचें, मैं कर लूँगा। और 30 बरस कौन-सी ज़्यादा होती है? इसने हैरत का इज़हार करते हुए कहा तो इसकी चच्ची ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई लड़की पसंद है? इन्होंने अपना सवाल दोबारा दोहरा दिया था। नहीं चच्ची, अगर होती तो अब तक सिंगल घूम रहा होता। आपको मालूम तो है मेरे उसूल। इसने नरमी से जवाब दिया। वो सब जानते थे, अगर हैदर को कोई लड़की पसंद होती तो वो अब तक बता कर शादी कर चुका होता। इसकी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कोई रुकावट न थी। इसकी चची ने उठते हुए इसे देखा। फिर फैसला हम करेंगे हैदर, और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, इसलिए अब जब वो फैसला सुनाए तो सुनने की हिम्मत रखना। इसकी चची ने संजीदगी से कहा तो वो इन्हें देखने लगा। कैसा फैसला? वो होश में आया था। इसे कुछ गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ था। तुम्हारे बाबा ने मुझसे और तुम्हारे चचा से बात की थी और हम इस फैसले पर राजी हैं। लेकिन अब असल बात वो करेंगे। तुम्हारी पसंद जानना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद, तो जहाँ वो कहेंगे करनी होगी। इन्होंने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे और हैदर के होश सही मायनों में उड़ गए थे। वो तेजी से इनकी जानिब आया और इनकी कलाई थाम ली। किस किसके बारे में बाबा बात करने वाले हैं? इसने पूछा। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। समझ गए हो तुम वैसे। ज़मीने के बाबा मामा से बात करेंगे। इन्होंने जाते हुए कहा कि वो अब इसकी एक सुनने को तैयार न थी। घर में सबसे बड़ा होकर सबसे पीछे था। इनका एक ही बेटा शुएब सिंगल था। बाकी इसका भाई शादीशुदा था और इनके दोनों बेटे मंगनीशुदा थे। और वो जानती थी शुएब किसी को पसंद करता है, इसीलिए वो ज़मीने से शादी नहीं करेगा। बचा हैदर, इसके लिए ज़मीने को सभी सोचे बैठे थे। हैदर अंदर कमरे के दरवाजे पर गूंग खड़ा रह गया था। ये कैसे हो सकता था? ज़मीने, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसने बेबसी से इसे बेसाख्ता माथे पर हाथ रख लिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो सामने से आते हैदर से टकरा गई। आंखें कहाँ होती हैं तुम्हारी? देख कर नहीं चल सकती? ये टकराने की बीमारी है या मुझसे टकराने में मजा आता है? वो कल वाली बात को लेकर परेशान था। इस वजह से इसका सारा गुस्सा ज़मीने को देखते ही अंदर से वधू आया था। इसने बेहद हैरानी से हैदर को देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ था इसने इतना डांटा हो। इसने आंसू लिए आंखों में देखा था। आप हैं ही। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। वो सीढ़ियां चढ़ती आंसू बहाती बड़बड़ा रही थी। सकूटा जिन हर वक्त डांटता रहता है। मामा के जमाने में जो ड्रामा आता था ना, ये इसमें मिलता है। इसने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा था। हैदर जो लब खींच कर खड़ा सर पर हाथ फेर रहा था, अपनी गलती का एहसास होने पर सीधा तेजी से इसके पीछे भागा था। वो बड़बड़ा रही थी। जल्लाद, खड़ूस, आयरन मैन, न जाने क्या क्या कह रही थी। जब पीछे से आते हैदर ने इसकी कलाई थाम ली थी। वो इससे सॉरी करने आया था, लेकिन इसकी गुलफशानी सुनकर गुस्सा होते कलाई थाम गया। क्या कह रही थी तुम? इसने आईब्रो झुका कर पूछा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लबों पर इसके लिए ढेर सारे बुरे अल्फाज थे। कुछ नहीं, इसने कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जो जो मुझे कहा था वो मेरी आंखों में देख कर दोबारा कहो। इसे कहते हुए सीढ़ियों से धक्का देकर इसका हाथ थाम कर पूछा। वो नीचे देखती सटपटा सी गई थी। लाला, आप तो दुनिया के बेस्ट लाला हैं। आपको कोई कुछ कह सकता है? अगर कोई कुछ कहे आपको तो इसकी जबान ही खींच लूं। इसकी बात सुनकर हैदर ने आईब्रो उचकाए। इस बात पर तुम्हारी जबान खींच लेनी चाहिए फिर नहीं?
इसने इस दोगली लड़की को देखा जिससे इसका कुछ वक्त में निकाह होने वाला था और वह इस बात से बेखबर थी। मेरी क्यों लाला? मैं कभी आपके बारे में कुछ कह सकती हूँ? आपकी कसम मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा। इसे नीचे देखते नफी ने सर हिलाया था। हैदर ने इसे खींच कर खड़ा करना चाहा था, लेकिन वो इसके सीने से आकर लग चुकी थी। हैदर को लगा जमीने ने इसकी बीट नस करवाई है। वो तो सॉरी कहती पीछे हो गई थी, लेकिन हैदर, इसने आज से पहले ज़मीने को कभी इस तरह नहीं देखा था, जिस तरह आज इसकी कलाई थामते और इसके सीने पर हाथ रखने के बाद महसूस हो रहा था। वो बैग के स्ट्रैप ठीक करने के बाद सीधा ऊपर अपने कमरे में चली गई थी और पीछे हैदर तनहा खड़ा अपना मुहावसा कर रहा था। यह एहसासात इतने वक्त से दबे हुए थे, या अब इसको वो अलग नज़र से देखने लगा था। इसकी समझ नहीं आया आखिर मसला कहाँ था। वो रात डिनर टेबल पर आई तो इसकी पसंद का कुछ नहीं बना हुआ था। ताई और अम्मा घर पर नहीं थी और मेड ने इसकी पसंद का कुछ नहीं बनाया था। बाबा मामा कहाँ हैं? इसने डिनर टेबल पर नजर दौड़ाते हुए पूछा। बेटा किसी की फौतगी थी, दोनों बहनें गई हैं। इसके बाबा ने जवाब दिया। वो दोनों आपस में कजिन्स थीं, इसीलिए खानदान एक ही लगता था। इनका जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो दूसरे नंबर के ताया के साथ चली गई थी। इसके बाबा को कुछ काम था, वो ऑफिस से घर आ गए थे। कब आएंगी? इसकी सूरत रोने वाली हो रही थी। वो 21 साल की थी और हरकतें बिल्कुल नन्हे से बच्चे की तरह थी। 2 दिन तक आएंगी मेरा बच्चा, बताओ मुझे क्या चाहिए? बाबा है ना अपनी बेटी के पास? हैदर और इसके बाबा समीत, वो तीनों भाई भी इसकी सुन रहे थे। जी बाबा, इसने नहीं कहा था इसे ये सब नहीं खाना। बस चुपचाप प्लेट में चम्मच चलाती रही। कुछ देर बाद मुलाजिम आया। ज़मीने बेटी, आपके लिए डिलीवरी आई है। इसे पिज़्ज़ा का बॉक्स सामने रखा। हैं? क्या? ऐसे चीखते हुए पिज़्ज़ा लिया। किसने मंगवाया है ये? जिसने भी मंगवाया है, इसका शुक्रिया। इसने मुस्कुराते हुए बॉक्स खोला और खाने लगी। इसने किसी से पूछने की ज़हमत भी नहीं की थी और मज़े से खाने लगी। प्लेट वो खिसका चुकी थी। हैदर मुस्कुराने लगा। इसने डिनर टेबल पर आने से पहले मालूम किया था आज खाने में क्या बना है। जब पता लगा इसकी पसंद का कुछ नहीं है, इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और वो इसे देखकर कहना चाहता था, रुक जाओ पिज़्ज़ा आ जाएगा, लेकिन वो कहता तो शायद पिज़्ज़ा ही ना खाती हो, इसीलिए खामोश रहा। घर में इसकी केयर करने वाले बहुत लोग थे, किसी को भी समझा कर खा लेती, बस खा लेती। वो पिज़्ज़ा खाकर कमरे में चली आई थी और स्टडी टेबल पर बैठी काम कर रही थी यूनिका, जब इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं, इसने कहा और चेहरा उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। बाबा आप मुझे बुला लेते, इसने उठते हुए कहा। मुझे बात करनी थी, इसलिए खुद चला आया। मम्मी कह कर गई थी, मीने मेरी नहीं सुनती है, इसीलिए आप बात करें इससे। इसके बाबा ने बैठते हुए कहा। तो वो हैरान हुई। इनकी भी सुनती हूँ, लेकिन वो डांट कर बात मनवाती हैं तो गुस्सा आता है ना मुझे। इसने मुंह फुला कर कहा था। गुस्सा ना किया करो ना मेरी जान, यहाँ आकर बैठो। इसके बाबा ने बराबर में हाथ रख कर कहा। वो सर हिलाती बैठ गई। हम आपकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इजाजत भी दरकार है। जिससे करवाना चाहते हैं, इसको हमने मना लिया है और अब आपकी बारी है मानने की। बताएं, अपने बाबा पर भरोसा है? इसके बाबा ने पहले ज़मीने को एतमाद में लिया था। जी बाबा, आप जिससे कहेंगे कर लूंगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है बाबा? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। इसने हैरानी से पूछा था। आप जानती हैं, आप इस हवेली की इकलौती बच्ची हैं और आपकी मम्मी के साइड के रिश्तेदार रिश्ते भेजते हैं और हम नहीं चाहते हमारी ज़मीनें बहुत दूर चली जाए, इसलिए बस घर में रखने का इरादा कर लिया है। इन्होंने इसके बाल पर हाथ रख कर बताया।
इससे लगा वो शुएब की बात कर रहे हैं। वो कहने लगी थी, वो मिंगल है, लेकिन रुक गई। हैदर ने आज डिनर के बाद ही हाँ कह दी है और अब आपकी हाँ की मुंतजिर हैं। इसके बाबा ने कहा तो इसकी आंखें हैरत से फट गईं। हाँ कह दी है, लेकिन क्यों बाबा? इसने बेहद हैरानी और परेशानी से पूछा था। क्योंकि का नहीं पता, बस आपकी हाँ दरकार है। निकाह कर सकते हैं, लेकिन शादी करनी है हमने, ताकि आपके फर्ज से अदायगी करते ही उम्रा अदा कर सके। इसके बाबा ने कहा तो इसके पास ना का ऑप्शन ना था। इतने मान से पूछा था और इतने सारे ख्वाब देख रखे थे। बाबा वो मैं इसने परेशानी से माथा मसा। वो एक लायक और अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छा भी साबित होगा, यकीन रखो। इसके बाबा ने मनाने की कोशिश की तो वो सर हिलाने लगी। अब क्या था, बस हाँ कहना था। सब तो तय हो चुका था। ठीक है बाबा, आपको जैसा मुनासिब लगे। इसने कहते हुए गहरी सांस ली। वो इसको दुआएं देते चले गए थे। जमीने को बुरा लग रहा था। वो वाकई हैदर को पसंद नहीं करती थी और वो भी जरूर दबाव में इससे शादी कर रहा था। 1 महीने के अंदर इनका निकाह था और इसने इल्तिजा की थी रुखसती ना की जाए, और इस बार वो सब मान गए थे। इसे डर लग रहा था वो हैदर से शादी के बाद बस गुलाम बनकर रह जाएगी। वो इस पर हुक्म चलाएगा और बस वो डांट सहती रहेगी। इसको रोना आ रहा था, जैसी जिंदगी थी और क्या होकर रह गई थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था। वो मना कर सकता था, वो करता तो बात वहीं खत्म हो जानी थी। सुबह यूं ही चली गई थी। इसका चेहरा उतरा हुआ था। हैदर सब समझ रहा था, लेकिन वो बड़ों का फैसला था और अब तो इसका भी फैसला था। वो ज़मीने को हासिल करे, मोहब्बत करे, प्यार जताए। अचानक से दिल ने पलटा खाया था कि वो खुद भी हैरान रह गया था। इनके निकाह की तैयारी हो रही थी और ज़मीनें इसके सामने आने से गुरेज करती थी। जब आती तो नज़र चुरा जाती थी। ज़मीने ने बोलना कम कर दिया था और सब परेशान थे। देखते ही देखते इसके निकाह का दिन आन पहुंचा था। जहाँ वो दुल्हन बनी किसी और के नाम हो रही थी। इसके गले में कांटे से चुभ रहे थे। इसका निकाह निकाह हुआ, मुबारकबाद का शोर उठा और बस इतनी सी देर लगी थी। वो अपना सरनेम बदल चुकी थी। वो निकाह के बाद सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी जब इसका सामना हैदर से हुआ था। इसने कलाई थाम ली। इस पर हक और जज्बात में थामी थी। डोंट टच मी, इसने घूर कर कहा और वहां से चली गई। इसे बुरा लगा था, लेकिन वो गुस्सा समझ सकता था। इसने अभी इसे वैसे ही छोड़ने का फैसला किया था कि अभी वक्त देना चाहिए था इसे। वो इतवार का दिन था। इस दिन ज़मीनें बाहर गार्डन में थी और बाकी सब लंच की तैयारी में मसरूफ थे। लड़के दोस्तों से मिलने मिलाने में मसरूफ थे, जबकि हैदर टेरेस पर खड़ा, ज़मीनें गार्डन में खड़ी, पेड़ पौधों से बातें कर रही थी। इसे देखकर वो भी नीचे आ गया। वो मजे से कैक्टस पौधे से बातें कर रही थी। मैं इस पौधे को इनके यानी हैदर खानजादे के नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि दोनों को देखकर एक जैसी चुभन होती है। मियाँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? तुम दोनों लोगों को गुलाम बनाकर मजे लेते हो, इन पर हंसते हो। अगर वो शौहर साहब के ओहदे पर ना होते, ना यूं करके गर्दन मरोड़ देती। इसने दरख्त की टहनी तोड़कर अपने हाथों में वाकई मरोड़ी थी। इसे निकाह वाले वाकये पर खासा गुस्सा था। इसे बस अपनी बात मनवाने की आदत थी, तो फिर सीधे से नेक ख्यालात हैदर खानजादे को क्यों नहीं बता देती? क्या मालूम वो अपनी गर्दन ही तुम्हें पेश कर दे। खुद के पीछे से आती आवाज पर वो हैरत से पौधे को देखने लगी। लगता है नाम का असर ले लिया है इसने। इसी टून में बात कर रहा था। छुरी काट कर गर्दन काट के रख दूंगी।
اس نے ہاتھ نچا کر غصے سے کہا تھا، پیچھے دیکھو جانم، چھری میں دے دوں گا، شرط یہ ہے بندہ تمہارے ہی ہاتھوں مرے گا۔ اس کے کہنے پر جب پیچھے دیکھا تو حیدر خانزادہ سننے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور زمینیں بھاگنے لگی، لیکن حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ گردن توڑو میری! اس نے اچانک زمینے کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیا۔ لالے نہیں، میں تو مذاق۔ وہ ابھی کچھ کہتی، حیدر نے اسے درخت کے ساتھ لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں لالا ہوں۔ اس نے آج دو دو ہاتھ کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ پہلے اس لالے کے لقب سے پیچھا چھڑانا تھا۔ نہیں، ہاں، آپ بڑے ہیں۔ اس نے معصومیت سے گردن ہلا کر کہا، بڑا ہوں، لیکن نکاح میں ہوں، لیکن نکاح میں ہو تم میرے۔ ایسے کیسے لالے ہو گیا میں تمہارا؟ اسے زمینہ کو کندھے سے تھام کر پوچھا، پتہ نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کیسے نہیں پتا؟ کچھ کروں تو مان جاؤ گی، واقعی تمہارا شوہر ہوں، سچی؟ اس نے شرارت سے کہا، لیکن چہرے پر واضح نہ ہونے دیا۔ وہ تو میں اس لیے کہتی ہوں، آپ کو پیدا ہونے سے لے کر اب تک لالے کہا ہے اور عزت بھی کی ہے، تو آپ بڑے بھی ہیں۔ وہ سر پر چادر درست کرتی بولی تو حیدر نے چادر کھول کر ٹھیک سے اڑا دی۔ اس کی حرکت پر زمینے کی سانس رک گئی تھی اور وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا قد حیدر کے مقابلے میں کافی چھوٹا سا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے نیچے آتی تھی۔ اس نے زمینے کی کلائی تھامی ہوئی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہت اچھی، اس نے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ گریجویشن کے بعد پڑھنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کا پلان جاننا چاہتا تھا اور جانتا تھا جب سے وہ خود اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ تو گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ جی بالکل، پی ایچ ڈی کروں گی اور شادی پڑھائی کے بعد، اس نے سختی سے باور کروایا تھا۔ مجھ سے شادی سے مسئلہ ہے، اسی لیے اپنی ننھی سی جان پر اتنا بڑا ظلم کرتی پڑھنے لگی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ آپ ڈانٹ دیتے ہیں نا، اور آپ مجھے پسند نہیں کرتے، گھر والوں کی وجہ سے نکاح۔ وہ سٹپٹا کر بولی۔ حیدر ہنس دیا۔ پاگل ہو؟ اگر پسند نہ ہوتی تو نکاح میں ہوتی؟ حیدر خان زادہ اتنا کمزور مرد نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے جھک کر زمینے کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ حیرت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ دل تھا کہ پستیاں توڑنا چاہتا تھا۔ اتنے سے میں اتنا ریئیکشن دو گی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اس کا قد لمبا تھا، جس کی وجہ سے اسے جھک کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ زمینے کی کانچ سی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ حیدر سمجھ سکتا تھا، اچانک نیا روپ دیکھ کر وہ صدمے میں چلی گئی ہوگی۔ شادی کر لوں پھر تم سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا، حالانکہ وہ کہتا تو کون اعتراض اٹھاتا، پھر بھی اسے اجازت درکار تھی اپنی بیوی کی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ پیار کروں گا یار، وہ خفگی سے بولا۔ زمینیں فوراً سے بھاگ گئی۔ اب کھڑا ہونا مشکل تھا۔ حیدر ہنسنے لگا۔ وہ کچن میں آئی تو حواس پاختہ سی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے زمینے؟ شعیب وہیں کھڑا سیب کھا رہا تھا۔ اس نے پوچھا۔ انہیں کچھ ہو گیا ہے، اس نے لالے نہیں کہا تھا۔ انہیں؟ شعیب نے حیرت سے پوچھا۔ حیدر 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 وہی حیدر کو وہ کہتے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، جلاد سے رومیو بن گئے ہیں۔ وہ حیرت سے پانی کا گلاس بھر کر پینے لگی۔ لالے میں رومیو کی روح؟ حیدر لالے کو بخار ہو گیا ہے کیا؟ شعیب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ زمینہ نے سر ہلایا۔
बीवी जब प्यारी और लाज दुलारी हो तो बंदा जल्लाद से सीधा रोमियो बन ही जाता है। अपनी क्यूटनेस को थोड़ा कम कर लो, लाले भी रोमियो से जल्लाद बन जाएंगे। इसने शरारती लहजे में कहा तो जमीने ने इसे घूरा। मैडा मैं आपका मुंह नोच लूंगी। इसने तेजी से कांच का गिलास उठाकर इसकी जानिब किया तो वो हाथ उठाकर किचन से बाहर निकला। यही हरकतें रही ना, हैदर रुखसती से इनकार कर देगा। इसकी मम्मी ने किचन में कदम रखते हुए इसे देखकर कहा तो वो इन्हें देखने लगी। आपका दामाद मर रहा है रुखसती के लिए, वो क्या इनकार करेंगे? फरियाद की तरह नहरें खोदेंगे, सकूटा जिन ना हो तो। इसने किचन की दहलीज से बिना ये जाने बड़बड़ाना शुरू किया था कि दरवाजे के पार वो खड़ा सुन रहा है। पहले से गुस्सा इससे सुनकर गुस्सा आता था, अब इसे सुनकर मजा आता था। मोहब्बत भी इंसान को कैसे कैसे बदल देती है। जिन बातों को आप हजम नहीं कर सकते, इनको एंजॉय करने लगते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा है वैसे, इसने जमीने की कलाई थाम कर कहा। तो वो इसको सटपटा कर देखने लगी। क्या? वो डर गई थी। इसका रोमियो सोया और जल्लाद उठा। यही कि इनका दिमाग इनकी बेटी पर मरने लगा है, इसने दीवार के साथ लगाते हुए कहा। तो जमीनी की सांस कहाँ अटकी इसे मालूम तक ना हुआ। वो हैरान नजरों से इसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्या क्या बाकी है? मैं मैं जाने लगी थी कमरे में पढ़ाई पढ़ाई करनी है। इसने रुक रुक कर बात मुकम्मल की थी और हैरानों परेशान नजरों से इसे देख रही थी। वो इसको मुस्कुराते हुए देखने लगा। तुम मुझ में क्या तब्दीली चाहती हो? मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर जमीने को लगा वो बेहोश हो जाएगी। तो कुछ नहीं। इसकी गहरी सांसें इसके चेहरे पर पड़ती, इसकी हवास मुअत्तल कर रही थी। कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ तब्दील करवाना है। खैर, तुम में बीवी वाले कट्स नहीं है, इतना घबरा रही हो। इसने शरारत से कहा। इसका घबराना और नजरें चुराना इसको मजीद पागल करता, मोहब्बत में मुब्तला कर रहा था। वो जानती तक न थी कि वो अपनी बेसाख्ता अदाओं से इसे कैसे पागल बना रही थी। मम्मी बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। इससे पहले वो कुछ करता, जमीनें नीचे झुकी और साइड से निकलकर हैदर को समझने का मौका तक न मिला और वो इसकी जल्दबाजी पर हंस दिया था। इसके पेपर्स शुरू हो गए थे, जिनकी वजह से वो मसरूफ होकर रह गई थी। इसके लास्ट सेमेस्टर थे, इससे वो जान तोड़ मेहनत कर रही थी। हैदर इसको एक नज़र देखने के लिए तरस गया था। वो कमरे में बंद रहती थी। सारा सारा दिन और डिनर लंच सब कमरे में इसका जाता था। वो बस यूनी और किसी ज़रूरी काम से नीचे आती तो वो वहाँ नहीं होता था, जिसकी वजह से इसे देखे 4 दिन हो गए थे। हैदर की बेचैनी उरूज पर थी जब वो इसके कमरे में चला आया। दरवाज़ा बजाया। कम इन। इसकी आवाज़ सुनकर वो सीधा कमरे में आया। कैसी हो डार्लिंग? इसने आते ही मोहब्बत का इजहार किया था। जमीनी के हाथों से पेन छूट गया। हैदर ने हंसी रोकी। इतना डरती क्यों हो? अब तो मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ। इसने आंखें दबाते हुए कहा। जमीने ने अपने हाथ की मुट्ठी देखी। हैदर कहका लगाकर हंस पड़ा। मतलब जो तुम कहोगी वही करूँगा। इसने मुहावरे का मतलब बताया। फिर डांस करके दिखाएं। बहुत थक गई हूँ, पढ़ पढ़ कर थोड़ा रिलैक्स चाहती हूँ। इसने अंगड़ाई लेते हुए कहा तो वो इसे घूरने लगा। मैडम की फरमाइश भी मैडम की तरह अनोखी थी। डांस। मैं कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं नाचा। इसने तौबा करते हुए कहा। तो अब नाच लें। इसने भी मजा लेते हुए कहा। वो हंस दिया। फिर कुछ सोच कर उठा तो जमीने ने ताली बजाकर इसे हौसला दिया। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। जमीने हैरत से देखती पीछे हुई तो हैदर ने जमीने के शानों को थाम कर करीब किया और फिर इसके दोनों हाथ थाम कर उठाया। जेब से मोबाइल निकाल कर रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले किया
और ज़मीने के साथ जैसे-जैसे मूव कर सकता था, वो करने लगा। पहले ज़मीनें हैरान सी हैदर को देखने लगी। वो शॉक्ड थी। ये कौन-सा हैदर था, जिसे वो जानती थी ना पहचानती थी? ये कोई और था, इसका हमशक्ल। वो हैरत से इसके चेहरे को देख रही थी। ज़मीने का पाँव मुड़ा और वो गिरने लगी थी। हैदर ने कमर में हाथ डालकर इसके गिरने से बचा लिया था। बी केयरफुल माय बेबी। इसने नरमी से मुस्कुराकर कहा तो वो सटपटा उठी। मैं जल्द ही तुम्हें अपने कमरे में शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। तुम्हारे बगैर दिन नहीं लगता मेरा। 4 दिन से तुम्हें नहीं देखा था तो यूं लग रहा था मैं मर रहा हूँ। इसने जमीने को गले से लगाकर कहा। वो पहलू में हाथ गिराकर इसके साथ लगकर खड़ी हो गई थी। इसका हर अंदाज इसे हैरान कर रहा था। वो चाहकर भी इसके हिसार से नहीं निकल सकता था। अच्छा, अभी तो छोड़ें, कोई आ जाएगा। इससे पहले वो अलग होते, शुएब कमरे में बिना दस्तक के हाजिर हो गया। ज़मीने, ये तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ। हैदर लाला को पता नहीं चल। वो बात करते हुए अंदर आया, लेकिन सामने का मंजर देख अपना पूरा वजूद मोड़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। बेटा, कमरे में दरवाजा है ना? इसको नॉक करने में क्या तकलीफ हो रही थी तुम्हें? इसने गुस्से से पूछा। वो इसे देखने लगा। अब मुझे क्या मालूम? ज़मीनें सच कह रही थी। आप वाकई में रोमियो बन गए हैं। इसने अफसर्दगी से बैठते हुए कहा। और तुम इतनी रात और ठंड में इसको गोलगप्पे खिलाने आए हो। तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई हुई है? इसने गुस्से से पूछा। ज़मीनें गोलगप्पों को ललचाई नजरों से देख रही थी। वो दोनों सबसे छुप कर खाते थे कि इनको बहुत सारे मसले थे। ये खराब होते हैं, गंदे तरीके से बनते हैं और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन ज़मीनें बाज नहीं आती थी। इसे खाने होते थे। अब भी वो हैदर के जाने का इंतज़ार कर रही थी। हैदर ने इसे देखा। वो गोलगप्पों को देख रही थी। इसने माथे पर हाथ रखा। इसकी ख्वाहिश को कैसे रद्द कर सकता था? आइंदा छुपकर मत खाना और मुझे भी साथ मिला लेना। इसने ज़मीने को सोफ़े पर बिठाते हुए कहा तो शुएब और ज़मीने ने हैरत से देखा। आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। मुनासिब नहीं है अपनी बीवी के कमरे में छुप-छुप कर आएँ। शुएब ने गोलगप्पे खाते हुए कहा तो वो इसे घूरने लगा। तुमसे मशवरा नहीं माँगा है और मेरी बीवी का और ये मेरी बीवी का कमरा है। इसने भी ढिठाई से कहा। ज़मीनें झेप गई थी। कैसे कह देते हैं मेरी बीवी का? मेरी भी एक अदद जल्द ही बीवी होगी। इसने बाजी ले जाने की कोशिश की। क्या वाकई ताईजान मान गई? ज़मीने ने हैरत से पूछा। हैदर दोनों को देखने लगा। दोनों के राज रखने वाली बातों से वाकिफ था। हाँ हाँ, मान गई हैं। जल्द रिश्ता लेकर जाएंगी। इसने नजरें घुमाते हुए कहा तो वो लगने लगी थी। हैदर ने इसका इरादा भांप कर अपने गले से लगा लिया। बहुत खुशी हुई जानकर। शुएब पहले हैरान हुआ, फिर समझ आने पर हंस दिया। पोजेसिव यंग मैन, इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो इसे घूरने लगा। जो भी कहो, इसने सर झटका। रफ्ता रफ्ता जमीने को हैदर की आदत होती जा रही थी। सुबह से रात तक जो पहला और आखिरी ख्याल होता, वो इसे इसके बारे में आता था। इसके पेपर्स खत्म हुए तो हैदर ने फौरन शादी का ऑर्डर दे डाला। इस बार ज़मीने ने पूछा तो इसने हामी भर ली थी और वो हैदर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मतलब ऐसा कौन करता है? इसने आईब्रो उचका कर पूछा। इसे सवालिया नजरों से देखा। वो हथियारों से लैस इसका दिल बुरी तरह धड़का रही थी। कैसा? इसने हैरत से पूछा। ऐसा कि तुम मुझे किसी काबिल छोड़ने पर आमादा नहीं हो लड़की। मैं पागल हो जाऊंगा। इसने बेहद अफसर्दगी से बताया था, जबकि वो हैरान रह गई थी। मैं त, मैं त,
मैं तो तुम्हारे हुस्न की बात कर रहा हूँ लड़की, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे लगता है शायद मोहब्बत हो गई है मुझे। जहाँ भी हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसने कहा तो वो मुस्कुराहट दबा गई थी। वो चाहती थी वो मज़ीद इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो और वो इसे इतना नर्म और नर्म होता देखती रहे, हमारी मोहब्बत के नाम। इसने माथे पर लब रखे, इसे शर्मा कर इसके सीने में चेहरा छुपा लिया। हैदर ने इसे मोहब्बत और मान से अपने सीने में छुपा लिया था। माय लिटिल फेरी, इसने मुस्कुरा कर कहा और इसके चेहरे को थाम कर देखने लगा। पूरे हक से देख सकता हूँ और जब चाहे देख सकता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए इसके उभरे नैन नक्श को अकीदत से चूमा था और इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई थी। दिल हो ऐसा लग रहा था पसीना छोड़कर ही बाहर आ जाएगा। रात और जिंदगी ने अपनी गुनगुनाहट शुरू कर दी थी और इस गुनगुनाहट में इनके जज्बात रक्स कर रहे थे। खत्म शुद। तो जी जनाब, कैसा लगा आपको ये नॉवेल? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।